खूनी दुल्हन ये किसकी स्टोरी थी और सच क्या था, आइए जानते हैं इस स्टोरी में। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखना और अपने भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं साय सफर के एक और हॉरर सफर में। तो बात है बहुत वक्त पहले की, रात के करीब 10 बजे थे। एक गांव जिसे हम सुरजुल गांव भी बुला सकते हैं, वहाँ एक घर में 4 लोग बैठकर बात कर रहे थे। ध्रुव की शादी के ध्रुव के दादा उस गांव के सरपंच थे, तो काफी लोग उनको जानते थे और ऐसे भी गांव में सभी एक दूसरे को जानते हैं। तो अब ध्रुव के शादी की दूसरे गांव की एक लड़की के साथ तय की जाती है। कुछ महीनों में ही उनकी शादी होने वाली थी। अब दोनों के घरों में शादी का माहौल था, घरें सज रही थी, मस्त खुशी का माहौल। सरपंच जी के घर में गांव वाले भी लगे पड़े थे। अब होती है बारात की रात, सारे लोग वहां जाते हैं लड़की के घर और गांव के बहुत लोग गए हुए थे बाराती बनकर। उस लड़की से शादी होती है और अब सारे बाराती आ जाते हैं। अब शादी के दिन के साथ साथ खुशी का दिन भी खत्म हो जाता है। सारे रात में सोए थे और अचानक सरपंच जी के घर में हंसने की आवाज गूंज जाती है। अचानक ध्रुव की आंखें खुलती है। वो देखता है कि उसकी दुल्हन ही बहुत ही खतरनाक तरीके से हंस रही थी और उसका चेहरा भी काफी डरावना लग रहा था। ये देखकर तो भाई ध्रुव की सांसें थम जाती है। वो एकदम खड़ा रह जाता है। वो चिल्लाता है पर डर से आवाज ही नहीं निकलती। आखिरकार वो दरवाजा खोलता है बाहर जाने के लिए, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वो दरवाजा पीटता है। तभी वो दुल्हन उसे गले से उठा लेती है, मतलब उसके गले को पकड़कर एकदम ऊपर कर देती है, जिससे ध्रुव एकदम तड़पने लगता है, उसकी सांसें घुटने लगती है। लेकिन तभी ध्रुव के गेट टूट कर गिरता है। उधर से ध्रुव के पिता, उसके दादा और कुछ गांव वाले थे। अब दुल्हन ध्रुव को छोड़ती है और खुद ही बेहोश होकर गिरती है। ध्रुव का दिमाग काम नहीं कर रहा था एकदम। ध्रुव की माँ दुल्हन को उठाती है, वो उठती है, मगर उसे कुछ याद नहीं था कि वो क्या कर रही थी। इतने लोग यहाँ क्यों हैं? ध्रुव से उसके दादा पूछते हैं क्या हुआ। ध्रुव को उसके पिता पानी वानी पिलाते हैं। अब उसे सब हॉल में लेकर बैठते हैं। अब ध्रुव सारी बातें गांव वालों को और अपने दादा को बताता है कि कैसे उसकी जान लेने की उसकी अपनी बीवी ने ही कोशिश की। सारे गांव वाले ध्रुव को बीवी को गलत समझते हैं, लेकिन गांव का पंडित कहता है ये इसकी पत्नी नहीं है। मैंने सुना है कि कोई खूनी दुल्हन के बारे में, जो कि नई शादी हुई दूल्हे और दुल्हन दोनों को मार देती है। ये सुनकर गांव वाले शांत हो जाते हैं और सारे डरे हुए भी थे। सरपंच पंडित से इसका हल पूछता है कि क्या किया जाए, और भाई गांव में इस बात पे लोग तुरंत विश्वास कर लेते हैं। तो फिर पंडित बताता है कि मेरी बस की ये बात नहीं है, क्योंकि ये जो भी एंटिटी है वो जान ले सकती है, जबकि भी आत्मा होती है वो सिर्फ डरा सकती है। तो ये तो खूनी दुल्हन है, ये बहुत ही खतरनाक है। इसे अगर पूरा खत्म होकर करना है तो हमें किसी तांत्रिक को बुलाना होगा, और वो हमारे गांव के किनारे वाले इलाके में रहता है। पोखर के बगल में ही एक पेड़ के नीचे उसका झोपड़ा है। गांव वाले उनके बारे में अच्छे से जानते थे। अब सारे रेडी थे इस तांत्रिक को बुलाने के लिए। इधर ध्रुव की पत्नी से ध्रुव की माँ पूछती है कि क्या हुआ था, पर अब भी वो कुछ बोलती नहीं। वो कहती है मुझे नहीं पता ये हो क्या रहा है, और रोने लगती है। फिर सारे गांव वाले अपने घर जाते हैं, क्योंकि बहुत रात हो गई थी और तांत्रिक को सुबह लाने की बात हुआ था। अब सब लोग सोने जाते हैं। ध्रुव अपनी पत्नी से डर रहा था, तो वो हॉल में सोने का फैसला करता है और उनकी पत्नी ध्रुव के माँ के साथ सो जाती है। रात डर में ही गुजरती है। सुबह सुबह गांव वाले तांत्रिक को लेकर सरपंच के घर पहुंच चुके थे। ठंड का दिन था, तो अभी भी कोहरा था बहुत, मतलब हल्का हल्का अंधेरा जैसा दिख रहा था। जब तांत्रिक सरपंच के घर आ जाता है, उसको आंगन में ही बिठाया जाता है और ध्रुव और उसकी पत्नी को बुलाया जाता है। दोनों आते हैं। ध्रुव थोड़ा अपनी पत्नी से दूर ही होकर चल रहा था भाई। अब दोनों नीचे बैठते हैं। गांव वाले को तांत्रिक बाहर जाने को कहते हैं, सिर्फ घर के लोग ही घर में रहेंगे, ऐसा कहते हैं। सारे बाहर जाते हैं और अब घर में हंसने की आवाज गूंजने लगती है। ये सुनकर सरपंच का पूरा परिवार कांप जाता है। ध्रुव को लगता है ऐसा कि इसे कोई देख रहा है।
अब वो अपनी पत्नी के पीछे देखता है। वो जोर से चिल्लाता है क्योंकि वहां उसे वही रात वाली दुल्हन दिख रही थी। तांत्रिक कहता है, शांत रह बच्चे। ध्रुव बहुत डरा हुआ था। उसको पूरे परिवार घर में पायल बजने की पूरी आवाज सुनाई दे रही थी। छन छन छन। ध्रुव बस ऊपर वाले से कह रहा था कि जल्दी ठीक कर दे ऊपर वाले, सब ठीक कर दे। लेकिन खेल तो अभी शुरू हुई थी। अचानक तांत्रिक उठता है, अपने झोले से एक हड्डी जैसा कुछ निकालता है जिसमें धागा बंधा था और मंत्र बोलता है। जोर जोर से हंसने लगता है। ध्रुव की तो पहले से हालत खराब थी, इधर ये तांत्रिक भी उसे और डरा कर रखा था। अब इसी तरह पूरे घर में अंधेरा होने लगता है, ठंड बढ़ने लगती है, जबकि सब पूरे साल कंबल ओढ़ कर बैठे थे। फिर भी लेकिन अब हंसने की नहीं, सिर्फ रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, वो भी सिर्फ ध्रुव को। वो अपना चेहरा कभी इधर करता कभी उधर करता। सरपंच जी पूछते हैं, क्या हुआ? ध्रुव कहता है, आपको ये रोने की आवाज नहीं सुनाई दे रही है? इधर तांत्रिक आग बंद करके अपना क्रिया कर रहा था, जो भी वो कर रहा था। और उधर थोड़ी देर में ध्रुव भी रोने लगता है। उसे इतना सैडनेस फील हो रहा था ना कि वो कहता है, मुझे रोक लो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उसके पिता उससे पास जाकर कहते हैं, क्या हुआ बेटा? तभी ध्रुव का कंट्रोल छूट जाता है, वो एकदम फट जाता है, एकदम वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। ये देखकर उसकी पत्नी भी डर गई थी, उसकी माँ पिता सब डरे हुए थे। इधर अभी भी तांत्रिक लगा था। अब ध्रुव कहता है, मैं नहीं जीना चाहता, और वो कुछ ढूंढता है खुद को मारने के लिए, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं। उसके पिता उसे शांत करवाते हैं, लेकिन वो एकदम रोए जा रहा था। कहता है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बस मुझे अब जीना नहीं है। पूरे घर में नेगेटिव एनर्जी फैल चुकी थी। अचानक तांत्रिक जोर से चिल्लाता है और हंसता हुआ धागा उस हड्डी में लपेटने लगता है, कुछ बोलता हुआ, शायद मंत्र। अब धीरे धीरे ध्रुव भी नॉर्मल होता है। सभी उसे देखकर शॉक थे। उसकी पत्नी की आंखों में भी आंसू थे। वो खुद को ही दोषी मान रही थी। थोड़ी देर बाद पूरा घर में पॉजिटिव एनर्जी थी। अब तांत्रिक कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, अब सब ठीक है, मैं अब चलता हूँ। और वो कहता है, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, अब वो चुड़ैल मेरे कब्जे में है। और वो चला जाता है। सारे घर वाले अब खुश थे। कुछ दिन गुजरते हैं, फिर सब नॉर्मल रहने लगते हैं, लेकिन वो खूनी दुल्हन तांत्रिक के पास अभी भी थी। चलो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ख्याल रखना अपना। चलो बाय।